जय हिंद प्यारे मित्रों। बिहार सरकार ने फिर एक बार एग्रीकल्चर वालों के लिए एक गुड न्यूज़ दी है। वो क्या गुड न्यूज़ है डिटेल में समझेंगे। चैनल पे बने रहिएगा। पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल 1 बाय 1 समझेंगे। इस नोटिफिकेशन में थोड़ा इश्यू है कि आपको 75% ही दिया जाएगा आपके मेरिट बेस पे, 25% दिया जाएगा आपको आपके जो एक्सपीरियंस है। तो ये क्या कह रहा है इसके बारे में समझेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। आपको वहाँ पर डेली क्विज और करंट अफेयर्स कराए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं भर्ती क्या है। भर्ती है डेयरी फील्ड ऑफिसर। ठीक है, ये लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 समझते हैं। जैसे मान लीजिए लेवल 6 क्या होता है, जो 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है उसे हम लोग लेवल 6 में काउंट करते हैं। अब 4200 ग्रेड पे काउंट करना अगर ऐसे न समझ पा रहे हो आप लोग हो तो यूपी दरोगा, यूपीएसआई, ठीक है, यह 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह की जॉब होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहली बात क्या कह रहा है ये भर्ती। देखिए, यह भर्ती जो है 13/2/2026 से 13/3/2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बोला गया है। आपका जो फॉर्म का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। आप 13 फरवरी से, कितना, 13 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। 13 मार्च तक फॉर्म को ऑनलाइन फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा, फॉर्म की शुल्क 100 रुपये बिहार गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है। बिहार की कोई भी वैकेंसी आएगी, फॉर्म का शुल्क जो है 100 है। आगे देखते हैं उसके बारे में। सबसे बड़ी समझते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि नया टाइप की वैकेंसी लग रही है। ज़्यादा बच्चे नहीं सुने होंगे डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के बारे में। तो इसकी योग्यता क्या है। मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीटेक किया होगा। बीटेक किसमें, डेयरी टेक्नोलॉजी में। ध्यान रखना, बीटेक यानी मैकेनिकल, सीएस, आईटी, ईएमएस, इन सब में नहीं। बीटेक किए होंगे आप लोग डेयरी टेक्नोलॉजी में। ओके। दूसरा, आपने बीएससी, बीएससी किसमें, डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी बीएससी ऑनर्स होगा आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, बीटेक की हो डेयरी टेक्नोलॉजी में या बीएससी की हो डेयरी टेक्नोलॉजी में, साथ में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। यह ध्यान रखना आप लोग। 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप फॉर्म मत भरिएगा, कोई मतलब नहीं है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको वेतन का जो लेवल हमने बता दिया है 4200 ग्रेड पे ही है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की जॉब होती है। बहुत ही उम्दा जॉब होती है। आप अगर ग्रेजुएशन किए हो तो ग्रेजुएशन पे 4200 ग्रेड पे की जॉब सबसे पहले स्टार्ट की जाती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसमें कितना सीट है। तो 68 है आप सबको जनरल के लिए, और 24 है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 36 आरक्षण मिल रहा है 35% का। आप सब ने जाना होगा कि बिहार सरकार इसमें महिलाओं को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी में 30 से 35% हर गवर्नमेंट वैकेंसी में डायरेक्ट छूट दे रही है। अच्छी चीज़ है, अच्छी एक बात है, कोई बात नहीं। तो 68 सीट है। अगर आप अदर स्टेट से तो आप जनरल में फाइट करेंगे तो जनरल के लिए 30 सीट है। ये आप देख के चलिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे क्या कह रहा है। एज सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 साल है, मतलब 37 से 40 साल है। सबके सब बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा भी है जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए, इसके बारे में आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, थोड़ा पढ़ सकते हैं आप है। लेकिन आई थिंक सबको जितने भी आप स्टूडेंट लोग हैं, आप बहुत होंगे तो 25, 28, 30, 32 साल के होंगे, तो सबको मिल जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म रिजर्वेशन। देखो, रिजर्वेशन के लेकर एक बात आपको समझा दूं। रिजर्वेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल रिजर्वेशन, एक होता है स्टेट रिजर्वेशन। अगर आप किसी स्टेट की स्पेसिफिक वैकेंसी को फिल कर रहे हैं, जैसे ये डेयरी टेक्निकल का जो ये पोस्ट है, ये बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, तो अगर बिहार गवर्नमेंट रिलीज किया है तो बिहार के ही बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। एंड अदर बच्चों को जनरल में काउंट किया जाता है। अगर कोई अभी सीसीआई की वैकेंसी आ रही है तो सीसीआई में अगर आप स्टेट में भी ओबीसी हैं और सेंट्रल में भी ओबीसी में आते हैं, कुछ ओबीसी कास्ट ऐसा होता है ना कि स्टेट में ओबीसी है और सेंट्रल में जनरल होता है, तो ऐसा बात है तो अलग है। लेकिन अगर स्टेट में भी ओबीसी है और जनरल सेंट्रल में ओबीसी हैं, तो अब सीसीआई में ओबीसी में काउंट किए जाएंगे। इसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं ओबीसी एनसीएल। नाम सुना होगा आपने ना, ओबीसी एनसीएल। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर, ये जो होते हैं ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर वाले, ये अपना एक डिग्री बनवाते हैं। तो ये एक 2 प्रकार की होती है। ये एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट। जब आप बनवाने जाएंगे ना तो वहाँ पूछा जाता है कि आप ओबीसी एनसीएल कौन सी डिग्री बनवा चाह रहे हैं, तो होता है स्टेट और सेंट्रल। उसी प्रकार होता है ओबीसी। ये भी 2 प्रकार की डिग्री होती है, एक होता है स्टेट ओबीसी, एक होता है स्टेट सेंट्रल ओबीसी। ठीक है, तो ये बाद में कभी समझेंगे, अगर कभी इशू आए तो मैसेज करिएगा आप लोग। लेकिन आप समझिए कि अगर आप बिहार स्टेट के नहीं हैं, अनदर स्टेट से यूपी और एमपी के हैं, तो आप लोग जो रिजर्वेशन का फायदा है नहीं ले सकते हैं, जनरल में काउंट किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि पहले ही आपको बता चुके हैं, एक एनसीएल होता है, ठीक है, इसे नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, और एक सिंपल होता है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, इसको यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। क्योंकि देखो रिजर्वेशन के लिए मोस्टली बता दूँ कि बिहार के बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो एलिजिबल हैं उनके पास डिग्री ऑलरेडी होती है, जाति प्रमाण पत्र अपना रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट रहता है। और जो एमपी के हैं और मान के चलो हिमाचल प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, तो वो सब जनरल फाइट करेंगे। तो आप लोग इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़िएगा, ठीक है। और एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, देखो बिहार में ना ओबीसी नहीं होता है, ईबीसी होता है, ठीक है। ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और बीसी, ओके। ये सब जो कैटेगरी होती है, इनका अलग अलग कैटेगरी वाइज है वैकेंसी आई हुई है, ध्यान रखिएगा। ये सब रिजर्वेशन के बारे में है। हाँ, एक छोटा सा अपडेट था जो बच्चे बिहार से हैं उनके लिए है कि अगर आप मान के चलो पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो, मतलब फिजिकल एबिलिटी जो होता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले, जो दिव्यांगता वाले भाई बंधु होंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉर्म आप तभी पीएच में डालिएगा जब आपके पास ऑथेंटिकेट डाटा हो और आपकी प्रॉब्लम ऑथेंटिकेट हो। अगर आपकी फर्जी डिग्री हुई तो अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि इस बार आयोग ने बोला है कि वह एक मेडिकल टीम बनाएगा जो आपकी डिसेबिलिटी को डायरेक्ट चेक करेगा, यानी आपकी सिर्फ डिग्री को ही नहीं क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, आपको ऑलरेडी बुलाया जाएगा एक जगह पर जहाँ पर डॉक्टर बैठे होंगे, डॉक्टर की टीम बैठी होगी, आपको पीएच की डिग्री के साथ आपको चेक किया जाएगा। इसीलिए भाई गलती मत करिएगा, ठीक है। उम्मीद है ऐसी गलती आप नहीं करना चाह रहे होंगे, फिर भी मेरा काम है बताना, बता दे रहा हूँ, ओके। और ध्यान रखिए, जो भी भाई बंधु होंगे जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करते होंगे, जिनके परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी में रहा होगा, वो एक बात ध्यान रखिएगा कि अपनी जो भी डिग्री है, ठीक है, अपना जो भी डिग्री है, अपने जो जिला के जिला पदाधिकारी हैं, यानी कि डीएम साहब हैं, उनके यहाँ से आप एक हस्ताक्षरित करके, यानी एफिडेविट जिसे बोलते हैं, उसे बनवा के रख लीजिएगा, वो लगेगा इस बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, अब आवेदन शुल्क के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि बिहार की चाहे कोई वैकेंसी है, आवेदन शुल्क 100 रुपये रहेगा। पहले बीईओ की वैकेंसी थी, आई हुई थी, उसके आवेदन शुल्क 1000 रुपये थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब सभी बच्चों से 100 रुपये ही लिया जाएगा, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा है सरकार का, ठीक है। फोटो पहचान पत्र में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ये आपका आधार कार्ड रहेगा। अब सबसे मेन टॉपिक जो अभी पहले स्टार्ट में हमने बोला था ना, देखिए आपका जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा, वो होगा आपका 75% पे, ठीक है, ये होगा आपका 75% पे। आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो होगा आपका 25% पे। एक्सपीरियंस कैसे काउंट किया जाएगा, हर एक साल का 5 अंक मिलेगा, लेकिन अगर मान लो आपने एक साल में 6 महीना ही काम किया है, ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाएगा, आपका 365 में 5 का भाग दे दिया जाएगा और फिर गुणा कर दिया जाएगा, आपने जितना दिन काम किया हो, 10 दिन काम किया हो, 20 दिन काम किया हो, उतना आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 75% काउंट होगा आपका सीबीटी बेस, और आपका 25% काउंट होगा आपका जो आपका एक्सपीरियंस है। इसको और अच्छे समझाते हैं, देखिए क्या कह रहा है। जैसे मान के चलो कि आपका सीबीटी बेस कितना रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, आपने 100 में कितना नंबर लेकर आया, 80 नंबर लेकर आया, तो 80 में गुणा होगा आपका 0.75 का, ठीक है। या फिर सिंपल समझो, आपने 50 नंबर लेकर आया, 50 में गुणा होगा आपका कितना, 0.75 का, तो आपका कितना बन जाएगा टोटल, आपका बन जाएगा 37.5, कितना बन जाएगा, 37.5। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो यानी आपका 100 में ये पूर्णांक हो जाएगा कितना, 37.5, ठीक है, मेरी बात समझ गए होगे ना। 100 में कितना हो जाएगा आपका, 37.5। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसी में आपका एक्सपीरियंस 5 नंबर 10 नंबर जो रहेगा आपका ऐड हो जाएगा। मतलब आप जो भी 100 में नंबर लेके आओगे, जो भी नंबर लेके आओगे उसमें गुणा होगा 0.75 का, और यही आपका 100 में टोटल माना जाएगा। प्लस में अगर आपका एक्सपीरियंस है, यानी आप संविधा पे जॉब कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है संविधा के लिए, तो उसका आपका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा। अब संविधा पे नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका इसी मार्क्स पे काम होगा। ये सेम बीईओ का जो पद आया था ना पिछली बार बिहार में, ये इसी बेस पे काम किया था, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात निगेटिव मार्किंग है, ओके, निगेटिव मार्किंग है, और नॉर्मलाइजेशन को भी ऐड किया गया है। दोनों चीज़ को दिमाग में याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो निगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन तब ज़्यादा असर पड़ता है जब बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हो, जैसे मान लो 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 15 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तब दिक्कत होता है। और इतना बच्चे यहाँ पर नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन का डर नहीं है, लेकिन निगेटिव मार्किंग का डर है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि बच्चे कम रहेंगे तो कंपटीशन भी कम रहेगा, तो ध्यान रखना, अगर आप सामान्य वर्ग से हो, जनरल वाले हो, तो आपके लिए 40% लेके आना अनिवार्य है, ठीक है, 40% लेके आना अनिवार्य है। लेकिन आप ओबीसी से हो, यानी ईबीसी बीसी वाले हो, ओबीसी से आप हो, तो आपका 36.5 है, ठीक है, 36.5
5 है। उसी प्रकार से अगर उसी प्रकार से आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, EBC से हो, तो 34%। SC ST महिलाओं के लिए 32%। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इतना मिनिमम स्कोर है। इससे कम स्कोर रहेगा तो आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे एग्जाम के लिए। मतलब कितना कट ऑफ गया इससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना आपका मिनिमम क्वालिफाई रहेगा। ठीक है, चाहे सीट खाली ही चला क्यों ना जाए। ओके, एक बार ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं क्या कह रहा है। हाँ, थोड़ा समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट हम लोग क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपका हाई स्कूल चाहिए, बीटेक या BSc जो आपने डेयरी में किया है वो आपका चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस केवल किस में होना चाहिए, IDDT या DT या DH वाले में। ठीक है, इसी में ही आपका एक्सपीरियंस 2 वर्ष का होना चाहिए, और कहीं पर एक्सपीरियंस का मान्य नहीं होगा। ठीक है, आप संविदा पे जो कार्य कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे। जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर वाला है, नहीं है, EWS वाले हैं, ये सब लोग अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। आपको आरक्षण लेना है तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य पड़ेगा। आप अगर बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे पोता पोती नाती नातिनी ये सब है, तो इसका प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। दिव्यांग भाई बंधु हैं तो उनको अपना प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इतनी डिग्री आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। आप सब लोग को डिग्री बता दिए। ठीक है, और आगे चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कर रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों अंक पत्रों के आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थी को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट और क्लियर स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड करें। समझ गए मेरी बात, स्कैन किया ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अगर कोई का डॉक्यूमेंट ब्लर हो, कोई धुंधलापन हो, कुछ ऑयली लगा हो, तो सबको क्लीन करके साफ डॉक्यूमेंट स्कैन करना, उसके बाद उसको अपलोड करना। क्योंकि फिर वही डॉक्यूमेंट पता है तुमको डाउनलोड करके लेके जाना पड़ता है। DV कराते समय DV कराने जाओगे ना, उसी डॉक्यूमेंट को फिर से तुम्हारे वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाता है। फिर तुम उसे डाउनलोड करोगे, फिर उसकी एक पूरी कॉपी बनाओगे, फिर लेके जाओगे ऑफिस पर, और उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है। यह होता तरीका होता है। ठीक है, चलिए हाँ आगे समझते हैं। अगला क्या कह रहा है कि ये इस विज्ञापन संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जाके आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट के यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन करते समय अगर आप कोई भी गलती कर दी है तो आयोग उस पर जिम्मेदार नहीं होता है। आयोग पहले ही बोल के बैठ गया है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आवेदन करते समय आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए और देखते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, फोटो के बारे में, फोटो 3 महीने के अंदर का हो, चेहरा आपका सिर ऊपर नीचे, मतलब सिर जो आपका चेहरा एवं सिर है ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद का मतलब होता है कि बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। और जो भाई बंधु चश्मा लगाते होंगे, जो बहन चश्मा लगाती होंगी, आप लोग चश्मा निकाल के फ़ोटो लीजिएगा, क्योंकि चश्मे से स्कैन वो फ़ोटो साफ नहीं आता है, उसकी प्रकाश वापस चली जाती है, तो आपका फ़ोटो बढ़िया नहीं होता है। ठीक है, ओके। और पेमेंट के बारे में है, वो तो आप जानते ही हैं कि पेमेंट अगर आपकी गलती हुई तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए सबसे मेन ये था दिखाने के लिए मुझे, यह लास्ट वाला ये आपका है एक्सपीरियंस वाला। जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं इसे डाउनलोड करेंगे, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इसे डाउनलोड करेंगे। इसमें ही आप अपना संविदा का जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरा फुलफिल करेंगे और इसको फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। यह रहा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। एक बहुत ही अच्छी जॉब आई है, जो भाई बंधु इससे क्वालिफाई को कंप्लीट करते हैं, क्वालिफिकेशन को। ठीक है, BSc या BTech की है डेयरी टेक्नोलॉजी में, और 2 साल का एक्सपीरियंस है DT या DH में, उन सभी भाई बंधुओं के लिए बहुत अच्छी नौकरी। कंपटीशन बहुत जीरो नाम मात्र का रहने वाला है, यानी जितना लोग भरेंगे एक सीट पे 1 या 2 ही लोग मिलेंगे। आप फार्म भरो, नौकरी आपके हाथ में है। बस आप जो मिनिमम क्वालिफाइंग है, यानी मतलब 45% कम से कम जो भी है, 35% उसको क्वालिफाई कर लेना। इतना भी कमज़ोर मत पढ़ के जाना कि मतलब कुछ पढ़े ही नहीं हो। इतना क्वालिफाई कर लेना, जॉब आपके लेवल 6 की जॉब, एक ऑफिसर लेवल की जॉब बिहार गवर्नमेंट आपको लगे हाथ आपको दे रही है। प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। जो बिहार का कोऑर्डिनेटर वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है। वैकेंसी शुरू हो गई है, इसीलिए थोड़ा जो पढ़ रहे भाई बंधु पढ़ते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, डेली करंट अफेयर्स क्विज मिलते रहता है। अगली क्लासेस में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।